नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक के बेसिक कॉन्सेप्ट में। इससे पहले हमने थर्मोडायनेमिक को पढ़ा था, जहाँ पर हमने थर्मोडायनेमिक लॉ, गिब्स फ्री एनर्जी और बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। लेकिन हमें स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक की ज़रूरत क्यों पड़ी? स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक और क्लासिकल थर्मोडायनेमिक में क्या रिलेशन है? स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक एक्चुअल में क्या डिफाइन करता है? इन सारे डिटेल्स को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और हमारे साथ कंप्लीट कीजिए स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक और क्लासिकल थर्मोडायनेमिक के बेसिक कॉन्सेप्ट को। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले क्लासिकल थर्मोडायनेमिक को। क्लासिकल थर्मोडायनेमिक डिस्क्राइब द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। क्लासिकल थर्मोडायनेमिक किसी सिस्टम के मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करता है। ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या होता है? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी यानी किसी सिस्टम की बड़ी अवस्था को हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सारे क्या हैं? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या होती है? माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी यानी किसी सिस्टम की सबसे छोटी अवस्था होती है, जैसे कि एटम, मॉलिक्यूल, आयन, ये सभी क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। क्लासिकल थर्मोडायनेमिक में हम लोग जनरली मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं और हम यहाँ पर थर्मोडायनेमिक लॉ के बेस पे किसी सिस्टम में होने वाली चेंजेस को देखते हैं। जैसे कि किसी वाटर सिस्टम की एंथैल्पी में क्या चेंज हो रहा है, एंट्रोपी में क्या चेंज हो रहा है, या फिर किसी सिस्टम की हीट कैपेसिटी, सरफेस टेंशन की, सरफेस एरिया की सरफेस टेंशन, किसी सिस्टम की वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर और किसी सिस्टम की कंडक्टिविटी को हम थर्मोडायनेमिक में डिटेल एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन ये एक एक्सपेरिमेंटल साइंस था, जहाँ पर एक बड़ी स्केल पे बात हो रही थी। किसी माइक्रोस्कोपिक लेवल जैसे कि एटम और मॉलिक्यूल के विषय में बात नहीं कर पा रहा था। It is based on experimental observation, doesn't consider atomic और molecular level। ये एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस था जो कि एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे कोई जानकारी दे नहीं पा रहा था, यानी कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कोई बात नहीं कर पा रहा था। किसी एटम और मॉलिक्यूल की माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को क्लियरली डिफाइन करने के लिए हमारे पास सबसे पहले आया क्वांटम मैकेनिक्स। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स को। क्वांटम मैकेनिक्स किसी भी सिस्टम की माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को डील करता है और इंफॉर्मेशंस देता है मॉलिक्यूलर सिस्टम की एनर्जी लेवल को। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इंफॉर्मेशंस देता है मॉलिक्यूलर सिस्टम के बहुत सारे एनर्जी लेवल के पॉसिबल अरेंजमेंट को और इंट्रोड्यूस करता है प्रोबेबिलिटी और पार्टीशन फंक्शन के कॉन्सेप्ट को। यहाँ पर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम किसी मॉलिक्यूलर सिस्टम में डिफरेंट एनर्जी स्टेट के पॉसिबल अरेंजमेंट को देखते हैं। जैसे यहाँ पर अलग अलग एनर्जी लेवल में पार्टिकल की कितनी डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है, यानी किसी पार्टिकल की कितनी पॉसिबल स्टेट हो सकती है। हम लोग इसको स्टैटिस्टिकल मेथड में पढ़ते हैं और स्टैटिस्टिकल मेथड में माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी और माइक्रोस्टेट को डिफाइन करते हैं। अब हम देखते हैं रिलेशन क्लासिकल थर्मोडायनेमिक और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक के रिलेशन को। क्लासिकल थर्मोडायनेमिक में हम किसी सिस्टम की बल्क प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम किसी सिस्टम की माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं, जैसे कि सबसे छोटी अवस्था एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे। क्लासिकल थर्मोडायनेमिक जनरली बड़ी स्टेट के विषय में बात करती है, किसी सिस्टम की बड़ी अवस्था। ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात नहीं करती है हम लोग की क्लासिकल थर्मोडायनेमिक। लेकिन हम उनकी क्वांटम मैकेनिक्स या फिर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स किसी भी सिस्टम की माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकता है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स
क्वांटम मैकेनिक्स थर्मोडायनेमिक के बल्क प्रॉपर्टी को जब डिफाइन करता है तो उसको बोलते हैं हम लोग स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक। अब हम डिफाइन कर सकते हैं स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक को। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स डील अबाउट माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक किसी सिस्टम की माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को डील करता है, जैसे एटम और मॉलिक्यूल। और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक थर्मोडायनेमिक का ही ब्रांच है जो कनेक्ट करता है पदार्थ की माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर को उसके मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के साथ। इसको कैसे समझ सकते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स द्वारा या फिर क्वांटम स्टैटिस्टिक के द्वारा किसी थर्मोडायनेमिक के बल्क प्रॉपर्टी को डिफाइन करना स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक कहलाता है। या स्टैटिस्टिकल मेथड्स द्वारा थर्मोडायनेमिक के मैक्रो स्टेट को आइडेंटिफाई करना स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक कहलाता है। तो अब देखते हैं हम लोग स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक और क्लासिकल थर्मोडायनेमिक में डिफरेंस। क्लासिकल थर्मोडायनेमिक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को डील करता है और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में लिंक प्रोवाइड करता है। क्लासिकल थर्मोडायनेमिक में हम लोग थर्मोडायनेमिक पैरामीटर में चेंज को देखते हैं, यानी चेंज को स्टडी करते हैं, और यहाँ पर हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू को मेजरमेंट करते हैं। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक में एब्सोल्यूट वैल्यू को मेजर करते हैं। क्लासिकल थर्मोडायनेमिक थर्मोडायनेमिक लॉ के आधार पर होती है और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी मेथड से होती है। तो ये था क्लासिकल थर्मोडायनेमिक और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक में डिफरेंस।